कपूरपुर नाम के एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती लड़का रहता था। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता भी रहते थे। अमित दिन भर मेहनत करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पेट भरता। उसके माता पिता ये सब देखकर दुखी हो जाते। हमारा बेटा कितना कठिन परिश्रम करता है, पर फिर भी घर चलाना मुश्किल है। चिंता मत करो, मेहनती का हाथ भगवान कभी खाली नहीं छोड़ता। भगवान पर विश्वास रखो बस। सुना तुमने? सेठ वीर बहादुर की जमीन में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हाँ, कोई हल नहीं निकाल पा रहा। अब तो भगवान ही कुछ करेगा। एक दिन अमित खेत जमींदार के खेत में काम करने जा रहा था। तभी उसने देखा कि जमींदार वीर बहादुर बहुत परेशान है। सेठ जी, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं, बताइए क्या हुआ? अरे तू मेरी मदद करेगा? तू खुद की हालत देख पहले। सेठ जी, किस्मत बदलने में देर हो सकती है, पर मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तेरी बातें सुनकर मन हल्का हुआ। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छी सीख दी है। पिताजी कहते हैं, जिंदगी मौसम की तरह है, मुश्किलें आती हैं, गुजर भी जाती हैं, बस हिम्मत और धैर्य रखना जरूरी है। अमित मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन थी, लेकिन हमारे ही गांव के दो लोग, हरनाम और सूरज ने उस पर कब्जा कर लिया है। गांव के बड़े लोग उन्हीं के साथ हैं। मैं चाहे जितना कानूनी रास्ता पकड़ लूं, वे जीत ही जाएंगे। मैं बुरी तरह फंस गया। रघु ने थोड़ी देर सोचा और बोला, सेठ जी, अगर आप कहें तो एक तरकीब है। अमित ने वीर बहादुर को पूरी योजना समझाई। वीर बहादुर बोला, अरे अमित, तू तो बड़ा समझदार है। अगर जमीन वापस मिल गई तो इसका एक हिस्सा मैं तुझे दे दूंगा। सेठ जी, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है, मुझे जमीन नहीं चाहिए। दूसरे दिन रघु उन दोनों कब्जाधारियों हरनाम और सूरज के पास गया। वह मजदूर बनकर उन्हें अपने झांसे में लेता है। रघु उनकी खूब चापलूसी करता है। सेठ जी, सुना है आप लोग अच्छे जमींदार हैं। उस सेठ वीर बहादुर जैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। हरनाम और सूरज उसकी बातों में आ गए और उसे काम पर रख लिया। कई दिन बीत गए। अमित की मेहनत ने दोनों का दिल जीत लिया। एक रात वे खेत देखने आए तो देखा कि अमित अभी तक काम कर रहा है। अमित, घर जाओ, आराम करो। सेठ जी, मजदूर के नसीब में आराम कहा, काम से मन लगा रहता है। चलो ठीक है, रात होने से पहले निकल जाना। लड़का बहुत मेहनती है और ईमानदार भी। कुछ दिनों बाद एक सुबह हरनाम और सूरज खेत पहुंचे तो पुलिस खड़ी थी। खेत में एक कंकाल मिला था। वे डर गए। थानेदार बोला, तुम्हारी जमीन से लाश मिली है, अब तुम दोनों में से कोई एक तो जेल जाएगा। दोनों बाप बेटे डर से कांपने लगे। तभी अमित वहां आया। हरनाम बोला, अमित, कोई उपाय बताओ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने गांव वालों से सुना सारी बात। मैं एक बात पूछूं, आपको ज्यादा प्यारी क्या है, ये जमीन या आपकी आजादी? आजादी। जमीन तो बाद में भी मिल सकती है। बस यही जवाब चाहिए था। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो थानेदार से कहिए कि ये जमीन आपकी नहीं, वीर बहादुर की है। उसके बाद बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन अमित, इससे तो जमीन वीर बहादुर के नाम चली जाएगी। नहीं सेठ जी, जमीन कागज से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ेगी जिसके नाम पर कागज होगा, और जब असली मालिक कानूनी चक्कर में उलझ जाएगा तब खेत पर कौन रहेगा? हम? बिल्कुल। आप लोग खेत में मेहनत करते रहिए, फसल उगाइए, और जब मामला ठंडा हो जाए तब फिर से अपना दावा मजबूत कर लीजिए। वाह, आज तक तुझे मजदूर समझते थे, पर तू तो पूरा खिलाड़ी निकला। मैं खिलाड़ी नहीं हूं सेठ जी, बस सच और सही वक्त को पहचानता हूं। चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। डरे हुए दोनों ने ठीक वही किया। थानेदार साहब, ये जमीन वीर बहादुर की है, हमने बस खेती करने के लिए ली थी। अच्छा, तो डर के मारे किसी और का नाम ले रहे? थानेदार ने अमित को बुलाया और पूछा, वो लड़के, तुम इस खेत में काम करते हो क्या? सच सच बोलो, जमीन किसकी है? हाँ जी थानेदार साहब, इसी खेत में काम करता हूं मैं, और ये जमीन वीर बहादुर सेठ की ही है। सेठ वीर बहादुर और गांव के सरपंच को बुलाया गया। अमित की योजना के अनुसार वीर बहादुर ने कहा, ये कंकाल नकली है, हमने इन्हें सच उगलवाने के लिए ये चाल चली थी।
सच्चाई सुनकर हरनाम और सूरज के होश उड़ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर बोले, सरपंच जी, कर दो। हमें माफ कर दो। लालच में गलती हो गई। हम जमीन लौटा देंगे। सरपंच ने चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया। वीर बहादुर को जमीन वापस मिली और वादे के मुताबिक वीर बहादुर बोला, अमित, जिस जमीन पर तुम काम करते थे, आज से उस जमीन के मालिक तुम हो। अमित भावुक हो गया। वीर बहादुर ने कहा, तुमने कहा था मेहनत करने वालों का वक्त जरूर बदलता है। आज तुम्हारा वक्त बदल चुका है। इस तरह अमित ने अपनी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से सेठ को उसकी जमीन वापस दिलाई और खुद भी किस्मत का दरवाजा खोल लिया। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि एक जमीन का मालिक बन चुका था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बल से अधिक शक्तिशाली होती है।